इंडिया दुनिया का टॉप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स में से एक है और आज की तारीख में देखा जाए तो 4 करोड़ से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स इंडिया में है और ये फिगर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है सालाना एटलीस्ट 20 to 25% के हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है कि लोग पैसा तो कमाते जाते हैं लेकिन वो इंडिया के इनकम टैक्स और जीएसटी का नज़रअंदाज करते हैं। तो हाय गाइस, अगर आप यहाँ पे एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हो और एडसेंस से या अफिलिएट मार्केटिंग से या कोई भी ब्रांड डील टाइप से इनकम जनरेट कर रहे हो, तो क्या आपको भी पता है कि उसमें इंडिया में इनकम टैक्स और जीएसटी का क्या प्रोविजन है? क्या जीएसटी में आप जो भी सर्विसेज यूट्यूब को दे रहे हो तो उसको क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी? तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हाय गाइस, दिस इज भाविन हियर, भाविन शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड यू आर वाचिंग मी एट द cadesk.com। एंड यहाँ पे हम आपके सभी डाउट्स को क्लेरिफाई करेंगे एंड फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चंस का डाउट है वो क्लेरिफाई ना हुए तो कमेंट में लिखना आपने क्वेश्चंस और क्वेरीज, हम डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे और एज अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ आवर यूट्यूब कम्युनिटी वी शैल ट्राई टू हेल्प। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ इज यूट्यूब इनकम टैक्स्ड इन इंडिया? Whether it will be considered as a salary income? Here my response is no, it will be considered as a PGBP income. It will be taxable under the head of business and profession. It will not be considered as a salary income. अगर आपकी एडसेंस की इनकम है या अफिलिएट मार्केटिंग की है, ब्रांड टाइप्स की है, कोई भी इनकम होगी वो आपकी PGBP में ही टैक्सेबल होगी। सो डोंट मेक मिस्टेक टू ऑफर एज अ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सेकंड मोस्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो लोग पूछते हैं कि सर मुझे कौन से ITR फॉर्म के अंदर इंडिया में अपना रिटर्न सबमिट करवाना होता है। सो यू कैन आइदर गो फॉर ITR 3 और 4। अगर 4 इसीलिए बताया कि अगर आप छोटे यूट्यूबर हो और प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो। 44 ADA के अंदर आप अपना प्रिजर्वेटिव इनकम ऑफर फॉर टैक्स करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आपकी इनकम से फॉर एग्जाम्पल 18 या 20 लाख रुपीज़ एन्युअली है तो जैसे इस साल के लिए तो 12 लाख रुपीज़ पूरा छूट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप 44 AD के अंदर भी जा सकते हो। और अगर आप GST रजिस्टर्ड हो और बड़ी कैटेगरी में आते हो जैसे बिग यूट्यूबर्स बोला जाता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप प्रीफर करो ITR 3 अपना फाइल करो और एडमिसिबल एक्सपेंसेस भी वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि व्हाट इज सेक्शन 44 AD है सर, तो उसके अंदर हम क्लेरिफिकेशन करने वाले हैं कि जो भी अगर आप स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स हो या फ्रीलांसर्स हो तो उसके केस में आप अपनी टोटल इनकम का 50% ऑफर फॉर सेल दिखा दो एंड ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके केस में आपको सिर्फ एक ही इंश्योर करना है कि अगर आपका टोटल ग्रॉस रिसीप्ट्स या टर्नओवर 75 लाख से कम होना चाहिए। तो इसको प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स सिस्टम बोला जाता है। तो उसमें नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एक्सपेंडिचर्स प्रॉपर इनवॉइसेस एंड other evidences, no required to maintain proper books of accounts, no audit required. It's beneficial for the small content creators. So the next question which will come to us is, this is the most important question where every YouTubers, especially small YouTubers, make mistakes कि सर हमें GST लेना मैंडेटरी है कि नहीं है। So normally my response is for YouTubers 20 लाख रुपीज़ की एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, जैसे आपकी टोटल एडसेंस की इनकम जोड़ लो, ब्रांड्स के साथ कॉर्पोरेट टाइप्स की इनकम जोड़ लो, अफिलिएट मार्केटिंग की इनकम जोड़ लो, वो सब चीज़ में अगर आपकी वो 20 लाख रुपीज़ की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो डेफिनेटली आपको GST लेना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब आप एडसेंस की इनकम अर्न कर रहे हो तो YouTube का हेडक्वार्टर आयरलैंड में है, तो वो अगर आप एडसेंस की इनकम अर्न कर रहे हो तो उस केस में अगर आपकी 1000 रुपये की या 15 रुपये की भी अगर आपकी एडसेंस की इनकम बन रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रुपीज़, एटलीस्ट 100 रुपीज़ और इवन 1000 रुपीज़, तो भी आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एंड उस पर्टिकुलर केस में आप जो मोस्टली यूट्यूबर्स गलती करते हैं वो LUT फाइल करना भूल जाते हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज के बाद
ये कंप्लायंसेस करना मत भूलना, अदरवाइज लाखों की नोटिस आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि सर व्हाट इज LUT। सो LUT मीन्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसके अंदर इंडिया में एज ए रजिस्टर्ड टैक्स आप अपना आइदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेइंग ऑफ GST कर सकते हो। तो अगर 1000 रुपीज़ की भी है तो भी आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपको मैंने बताया था वो 20 लाख रुपीज़ का नहीं देखना है। GST रजिस्ट्रेशन लो, LUT फाइल करो और एडसेंस की इनकम एंजॉय करो। अगर नहीं करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए टोटल इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और डिमांड भी आ सकती। सो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नॉर्मली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और आपको फाइल करना होता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अभी हम जनवरी 2026 में है तो हम मार्च में फाइल कर देंगे 26-27 का। सो मेक श्योर कि अपना कंप्लायंसेस प्रॉपर हो। इंडिया में यूट्यूबर्स की जो भी छोटी बड़ी गलतियां हैं वो अभी इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट के रडार में है, बिकॉज इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है। जो भी जगह पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो डिपार्टमेंट अपना रडार में रखता है और वहाँ पे टैक्स का कहाँ पे इवेजन हुआ है वो देखता है और उसके बेस पे वो आगे बढ़ाता है अपनी कार्रवाई। क्वेश्चन इज कि ब्रांड डील्स के टाई अप पे जो भी हम सर वो फीस वगैरह लेते हैं उसमें GST कितना लगेगा। तो अगर आप इंडियन ब्रांड के साथ टाई अप कर रहे हो तो 18% GST लगेगा, और अगर फॉरेन जो भी ब्रांड्स है या जो भी कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हो फॉरेन में लोकेटेड है तो उसके केस में आपको 0% देना होगा। बट हियर ऑल्सो वन हैक कि आप LUT फाइल करना मत भूलना। तो सर हमारी इनकम पे वो TDS वगैरह लगेगा क्या, हमें वो एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो आंसर आता है कि यस, ब्रांड विल डेफिनेटली डिडक्ट TDS ऑन योर इनकम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अग्रीमेंट व्हाट यू हैव विथ योर ब्रांड स्पॉन्सर्स। फॉर एग्जांपल वो आइधर तो 194C में डिडक्ट करेगा और 194J में डिडक्ट करेगा। तो जो भी TDS है वो डिडक्ट करके आपके पेन के साथ कनेक्ट करके वो TDS डिपॉजिट करवा देगा। और अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटीज वो 10,000 रुपीज से ज़्यादा बन रही है देन डेफिनेटली आपको एडवांस टैक्स पे करना है एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर। और अगर आप नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234 1A, B and C। और द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी अराइज कि सर अगर आपने एडवांस टैक्स का बताया तो कौन सी ड्यू डेट होती है, कहाँ पे करना होता है। आपका अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, उसके अंदर आपकी इनकम डिटरमाइन करो और जो भी एडमिसिबल एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट करो। उसके बेस पे अपना TDS क्वार्टरली बेसिस पे अपना एडवांस टैक्स पे करना है, जिसकी ड्यू डेट होती है जनरली 15th ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे कि 15th ऑफ जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। तो अप टू मार्च अगर आपका कोई भी क्वार्टर में भी डिटर्मिनेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप अपना मार्च तक रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अगर आप भी एक छोटे बड़े यूट्यूबर्स हो और कंटेंट क्रिएटर्स हो तो इसके बाद क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जो दूसरे यूट्यूबर जिसने thecadesk.com पे ये वीडियो नहीं देखा है, वो गलतियां आप मत करना। The common mistakes are not filing of LUT, not paying of advance taxes and GST registration लेना तो सब भूल ही जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि हम तो कहाँ कुछ कर रहे हैं, और फेमा का कंप्लायंसेस भी कोई वायोलेशन करता है तो वो मत करना। और सबसे बड़ी गलतियाँ, अगर आप छोटे यूट्यूबर्स हो तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम दोनों को जोड़ के मत रखना। पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को बाइफरकेट कर दो। जैसे अगर आपकी यूट्यूब में एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हो और 30-40 लाख रुपीज़ की इनकम अगर आ रही है तो उसके केस में आपकी पर्सनल इनकम्स वगैरह अपने एक दूसरा HUF बना के या अपने मदर फादर में ले सकते हो, कि जैसे कि आपका कंप्लायंसेस भी बढ़िया रहे और आपको टैक्स ब्रैकेट में भी ना आ जाना पड़े। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए टैक्स प्लानिंग की सम प्रो टिप्स तो बनती है। तो अगर आप छोटे यूट्यूबर्स हो जिसकी इनकम 20-30 लाख सालाना है तो आपको विदाउट बोदरिंग योर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो ऑडिट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपको 44 ADA चूज कर लेना है और अपना ITR 3 फाइल कर देना है। और एल्स अगर आप बड़े यूट्यूबर्स हो जिसमें अर्निंग्स 50 लाख से ज़्यादा होती है तो उसके पर्टिकुलर केस में आपको एक प्रो टिप्स बताता हूँ कि आप अपने एडमिसिबल एक्सपेंसेस, जैसे आप अगर ट्रैवल ब्लॉगर्स हो तो भी आपको जो भी होटल है, फूड से सबके बिल्स इकट्ठा करके रखना है और आप अपना एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स क्लेम कर सकते हो to earn to make that particular video and to earn that particular income of AdSense और brand tie-ups। तो आप वो भी कर सकते हो। और आप जो भी एसेसरीज यूज़ करते हो, जैसे आपके सॉफ्टवेयर कॉस्ट रहती है, आपके ऑफिस की रेंटल रहती है, आपका एयर कंडीशन से यूटिलाइज करते हो, आप डेटा स्टोरेज के लिए जो भी लैपटॉप्स है, हार्ड डिस्क है, वो सब भी यूज़ करते हो, तो वो सब भी आप अपना असेट्स में दिखा सकते हो और उस पर आप एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने किसी से
बोरोविंग लिया हुआ है तो आप अपना इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो। और जस्ट लाइक अदर बिजनेस पर्सन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर सम अदर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मेजर्स ऑल्सो, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एंड सो अदर थिंग्स है। सो हमने प्रॉपर आपके लिए हेल्प करने की यहाँ पे कोशिश की है एज ए यूट्यूब फ्रेटर्निटी, एज ए ब्रदरहुड। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स आपका रह चुका है कि सर ये आपने क्वेश्चंस कवर नहीं किया और ये मेरी क्वेरीज है, तो आप फील फ्री टू आस्क और कमेंट में आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इंडिया में रहकर इंडिया में ग्रोथ में अगर पार्टिसिपेट ना किया तो क्या किया। फाइनल एडवाइस आप सबके लिए, पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, डोंट फॉरगेट टू टेक GST registration, and if you are a big taxpayer then you must consult your chartered accountant, because chartered accountant ही आपका सबसे पहला बड़ा दोस्त होता है। यूट्यूबर का सबसे बड़ा दोस्त द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर फिर भी कोई क्वेरी और डाउट्स आपकी रह चुकी है तो कमेंट में लिखो, एंड आप अगर आपका कोई बड़ा टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो तो आप ईमेल भी करवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप यूट्यूबर हो और कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने एक दूसरे यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, बिकॉज उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा और हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में और कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो प्लीज़ ऑनर आवर हार्ड वर्क and don't forget to share with your friends, family members who are content creators और freelancers, और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी।